संदीप यादव का पुत्र हरित जो नगला हरीश है, उनकी तरफ से गले में हार आया है। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे। कह रहा है धर्म को पत्र लिख रहा है अपने साले शिशपाल के लिए। और तो कुछ भी नहीं है, केवल जो हमारी बहन है रुक्मिणी, और उस रुक्मिणी की शादी करने के लिए जो हम तुम्हारे पास में ये पत्र भेज रहे हैं। पिताजी नाराज हैं, मेरे पास में कुछ है भी नहीं, लेकिन रुकुम अपने साले से बोल रहे हैं जीजा हमारे पास और कुछ भी नहीं, केवल रुक्मिणी है। पत्र लिखा है और रुकुम ने जैसे ही पत्र लिखा, नाई और ब्राह्मण को पत्र दे करके भेज दिया है, चले जाओ ये पत्र हमारे जो सारे साहब हैं शिशपाल उनके पास में पहुंचा के आओ। संदेली में जो हमारे साले साहब रहते हैं उनके पास में पत्र भेजना, ये कह दे के नाना उनकी शादी जो अपनी बहन रुक्मिणी के साथ में करना चाहते हैं, ये पत्र भेजो, वो तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। कहने लगे हैं शिशपाल समझा करके पंडित जी इसमें तो ये लिखा है कि हमारे बहनोई हमारे साथ शादी करना चाहते हैं। बोले हाँ। पंडित जी बोले शिशपाल से बहन की जो बहनोई की बहन है उनके साथ में शादी करने के लिए तुम्हारी क्या राय है? शिशपाल कहने लगे पंडित जी हमें राह पूछ रहे हो? बहनोई की बहन इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठ जाओ दूर से चमक जाओ बाके संग तैयार है, कह दो जाकर के हम शादी करने के लिए जाएंगे। जैसे ये बात कहकर शादी करने के लिए तैयार है, इधर भक्त जनों शिशपाल अपने आंगन में पहुंच गए। आंगन में पहुंच गए, भाभी से जाकर के कहा है कि भाभी हमें दूल्हा बना। भाभी कहने लगी लला ना काम से लगुन न पत्रकार और दूल्हा बन के कहां जा रहे? बोले भाभी तो मैं नहीं मालूम, हम दूल्हा बन के कहीं जा रहे हैं न जा रहे, केवल हमें दूल्हा बना। हमारे बहनोई की बहन है ना रुक्मिणी, रुक्मिणी इतनी सुंदर है, वो रुक्मिणी की शादी हमारे बहनोई हमारे साथ करना चाहते हैं, पत्र भेजा है, मैं शादी करने जाऊंगा। भाभी बोली लला दिमाग खराब तो नहीं है, बहनोई की बहन बहन के समान होती है और उनके साथ शादी करने।
कहने लगे अगर इसी प्रकार से बहन बहन देखी जाए तो कल से शादी होना बंद हो जाएगा। तुम हमें उपदेश मत दो, केवल दूल्हा बनाओ भाभी, दूल्हा बनाओ। तो आज भाभी दूल्हा बनाने लगे। शीश रखा है, शीश पे मोहर रखा, वैसे ही छींक हो गई। और जब छींक हुई है पट्टा पे जैसे ही पैर रखा, पैर फिसल गया, शिशुपाल जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिर गए। लड़कियां गीत गा रही थी तो वो लड़कियां हंसने लगी। शिशुपाल बोले ए लड़की क्यों हंसी? सूरवीर तो इसी तरीका से गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, तू हंसी क्यों? मेरी शादी है, गीत गाना। गीत गा। तो लड़कियां गीत गा रही। लेकिन क्या देखा भाभी ने, तब तक एक बिल्ली आ गई। आंगन में बिल्ली आकर के रोने लगी। घर में आकर के बिल्ली जैसे ही रोने लगी। भाभी बोली हमारे देवर की शादी है, घर में आकर के अशगुन कर रही है। अशगुन निहारने के बाद में वह भी बोली लला देवर अशगुन पर अशगुन हो रहे हैं, हमारी बात मानो, हमने ये भी सुना है कि वहां पर भगवान भी आ रहे हैं। तुम शादी करने के लिए मत जाओ, अगर वहां पर भगवान भी आए तो तुम्हारी स्पेस नहीं जाएगी। कहने लगे हैं शिशुपाल तुम्हें नहीं मालूम है, तुम हमें केवल दूल्हा बनाओ। वो कईयों के पीछे घूमने वाला केवल अंसी बंसी बजाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। हम शादी करने जाएंगे। दूल्हा बन के जैसे ही खड़े हो गए बोले दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है, बन चुके ना बने। कहने लगे हैं तुम्हें नहीं मालूम एक कमी हो गई। बोले क्या हो गई? आंख में काजल नहीं लगा है। बोले ए भाभी कहाँ दिमाग है तेरा?
काजल लगाना भी भूल गई। काजल की डिबिया मंगवाई, काजल की जैसे ही डिबिया मंगवाई भाभी भाग के गई और भाग के जाके काजल लगाओ, अंदर गई शीशा उठा लाई, लला देखियो मोटो पत्रो ताना है। हाँ ठाड़ी गाय